बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 28,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। अब हर खानदान को 28,000 रुपए मिलेंगे। तीसरा फेज 13,500 रुपए का बड़ा फैसला हो गया है। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे। जबकि फेज 2 की किस्त ऑलरेडी स्टार्ट है और कुछ औरतों ने हमें मैसेजेस भी किए हैं जिसमें बताया है कि भाई किस्त तो ले आई हूँ पर अकाउंट ओपन नहीं किया जा रहा। तो जिनका अकाउंट ओपन नहीं हुआ डिजिटल वैलेट अकाउंट, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और ऐसे अफराद जिनको लेटर मिल चुका है तो क्या ये वाली किस्त भी उन्हें मिलेगी या नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के काफी लोगों को लेटर मिले थे तो उनको नई किस्त के हवाले से भी अपडेट फ्राहम करेंगे। जबकि 8171 के पोर्टल पर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था तो क्या अब मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुका है? क्या जिनको ये बताया जा रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है तो क्या उनका स्टेटस भी चेंज हो चुका है? उनका स्टेटस अपडेट किया गया है या नहीं? उनको अहल कब तक शो हो जाएगा? और जिनकी जांच पड़ताल चल रही है उनको पैसे कब मिलेंगे? और ऐसे अफराद जो कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं या EOB से पेंशन हासिल करते हैं तो क्या वो लोग भी नई किस्त को हासिल कर पाएंगे? जबकि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की न्यू अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन प्यारे नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई पेमेंट्स के हवाले से आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर आपको पहुंचा रहे हैं। अब हर खानदान को 28,000 रुपए मिलेंगे। इसमें आपका नाम भी शामिल हो सकता है। अगर आप भी तीसरे फेज वाले हैं, तीसरे फेज वालों का बड़ा फैसला हो गया है। किस तरह से आपको भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का निहायत आसान तरीकेकार भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, काफी खवातीन के मैसेजेस भी मौसूल हुए हैं जिसमें बताया है उन्होंने कि किस्त तो हम ले आई हैं पर अकाउंट ओपन नहीं किए गए। हालांकि अकाउंट तो ओपन होने थे, डिजिटल वैलेट अकाउंट तो अभी तक क्यों नहीं हो सके? वो सिलसिला कहां तक पहुंचा है? तो देखें भाई, अगर आपको किस्त मिल चुकी है तो ये अच्छी और खुशाइंद बात है। जबकि जो डिजिटल वैलेट अकाउंट है वो अकाउंट ओपन होने थे लेकिन BSP की जानिब से और बैंकों की जानिब से रजामंदी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं की गई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले तो चाहते थे कि भाई अकाउंट खुल जाएं और पेमेंट जो है वो आपके अकाउंटों में आ जाए, इससे कटौती का सिलसिला जो है वो रुक जाए, खवातीन को बआसानी पैसे मिल सकें बगैर किसी झंझट के। जबकि बैंकों की रजामंदी ना होने की वजह से ये मसला अब खटाई में जा चुका है। जैसे ही अकाउंट ओपन होंगे तो इसके हवाले से जो नई अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक जो औरतें भी किस्तें वसूल करने के लिए जा रही हैं तो उनके अकाउंट बिल्कुल नहीं खोले जा रहे, ना ही मोबाइल ले जाने की आपको जरूरत है। जबकि फेज 2 वालों की किस्त ऑलरेडी स्टार्ट है। लेकिन मसला ये हुआ है, पाकिस्तान भर में जितने भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप साइट थे उनमें काफी को अब तब्दील कर दिया गया है। पहले उनकी जगह और थी, अब उनकी जगह और बना दी गई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो जैसे ही शिफ्ट हुआ है, अगर एक कैंप में टोटल 12 डिवाइसें थी तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 4 वर्क कर रही थी और बाकी का लोकेशन का मसला आ रहा था। तो इसलिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला लगातार जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स का चक्कर लगा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि एक तो सिक्योरिटी मुकम्मल हो, पुलिस वहां पर मौजूद हो, और दूसरे नंबर पर बैंकों की जानिब से जो कैश की रकम है वो प्रॉपर दी गई हो, डिवाइसें सही से काम कर रही हैं या नहीं, इंटरनेट के मसाइल हैं या नहीं। तो जितने भी लोगों को मसाइल थे तो वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। BSP की टीमें इस पर प्रॉपर वर्क कर रही हैं और इंशाल्लाह फेज 2 वालों को जिनको पेमेंट कैंप साइट की रद्दो बदली की वजह से नहीं मिल सकी है, पेमेंट लेने के लिए जाती भी हैं तो फिर भी उनको मसाइल थे, तो अब उनका मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जबकि जिन लोगों को लेटर मिला है तो उनको ये वाली किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब जी लेटर आपको हमने पहले भी बताया था, जिनको मिले हैं वो हैं नाहल लोग जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाहल कर दिए गए हैं। तो काफी लोग नाहल हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से लेटर उन्हें
में भेजे गए हैं, कुछ को दफ्तर में बुलाया गया है फोन करके और कुछ को उनके डाक में भी लेटर पहुंचाए गए हैं कि भैया आपका ये लेटर है, अब आपका जो सर्वे होगा वो इस तारीख को होगा, पहले सर्वे कराने के लिए ना आए, इस डेट को आपको दोबारा सर्वे कराकर अहल होने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी आपकी पेमेंट जो है वो बंद कर दी गई है। तो ऐसे अफराद को बताते चले, देखिए भाई अगर आपको भी लेटर मिला है तो आपको ये वाली किस्त आने वाली नहीं मिल सकेगी, इसलिए आपको अगले सर्वे का इंतजार करना होगा ताकि आपकी पेमेंट एक दफा दोबारा से बहाल हो सके। जबकि 8171 के पोर्टल के हवाले से काफी लोग जानना चाह रहे थे कि भाई हमें बताएं 8171 का पोर्टल कुछ दिन से ओपन नहीं हो रहा था, अभी तो ओपन हो रहा है, लेकिन क्या इस दौरान टेक्निकल इशू जो था उसमें पोर्टल को अपडेट किया गया है? अब जिनका स्टेटस ये बताया जा रहा था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ चुका है, इंदराज हो चुका है, तो क्या उनको अहल में डाला गया है? वो अहल हो चुके हैं, स्टेटस उनका चेंज हुआ है। तो देखिए भाई ये टेक्निकल इशू था, ये पोर्टल अभी अपडेट होना है लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, अभी भी वो पुराना स्टेटस आपको शो हो रहा है, इसलिए जब तक ये पोर्टल अभी तक नया अपडेट नहीं हुआ है इसलिए हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन सही होगी वही ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जबकि अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो आसानी चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पर चेक करने का तरीकाकार 8171 का पोर्टल ओपन है, वहां पर चेक कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर राब्ता करके पैसे चेक करवा सकते हैं। और ये मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर जुमा तक ये कॉल का सिलसिला ओपन होता है, फिर बंद कर दिया जाता है। आप भी वहां से अपने पैसों को आसानी चेक करवा सकते हैं। 0826 477 ये हेल्पलाइन नंबर है। जबकि काफी खानदानों को 28,000 रुपए की डबल पेमेंट भी वसूल हो चुकी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनकी डबल पेमेंट आ गई है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि न्यू अहल हुए हैं लेकिन उनने पिछली पेमेंट भी वसूल नहीं की थी, अब उनकी दोबारा से दूसरी पेमेंट भी आ चुकी है, पहले वाली भी पड़ी हुई है, अब वाली भी पड़ी हुई है, तो वो भी अपनी 28,000 रुपए की पेमेंट को वसूल कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जो कि ओल्ड बेनिफिशियरीज थी उनमें से भी काफी की 28,000 रुपए की पेमेंट आई हुई है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे इतने पैसे भी आए हुए हैं। अब इनमें तो कुछ जो है वो फिंगर का मसला था, जिनके पैसे नहीं निकल रहे थे वो लोग भी शामिल हैं, बल्कि एक केस जिनने वसूल पिछली वाली वसूल नहीं की थी जून, जुलाई और अगस्त वाली, तो उनकी भी अब 28,000 रुपए की रकम अकाउंटों में पड़ी हुई है, वो निकलवा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक भी फेज 1 और फेज 2 में से है, क्योंकि फेज 3 अभी शुरू होना बाकी है, फेज 3 के हवाले से आपको बताते चलें काफी बड़ी तादाद फैसला अभी बाकी है जिनमें पेमेंट का आगाज होना है। तो वो लगातार पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जिला कब लिस्ट में आएगा और हमारी पेमेंट कब शुरू होगी। तो देखिए भाई आपकी पेमेंट का आगाज भी होने जा रहा है अब, क्योंकि दूसरा मरला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब तीसरे मरले की बारी है, तीसरा फेज आना है। तीसरे फेज वालों को बताते चले भाई आपकी जो पेमेंट है वो इंशाल्लाह 30 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 अक्टूबर से आपके अकाउंटों में पैसे भी आ जाएंगे और आपको मिलना भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए जितने भी लोग फेज 3 वाले जितने भी लोग हैं तो 28 तारीख तक उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कैंप साइट को मुकम्मल तौर पर रेडी कर दिया जाएगा और 30 सितंबर से इंशाल्लाह पेमेंट उन्हें मिलना भी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो लोग सरकारी मुलाजमत रखते हैं, चाहे छोटी भी है, जिसमें पोलियो के कतरे वो पिलाते हैं बच्चों को, और इसी तरीके से EOB पेंशन से फायदा उठा रहे हैं, तो उनको बताते चले आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप सर्वे भी कराते हैं तब भी आप नाअहल कर दिए जाएंगे। क्या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आएंगे फेज 3 वालों के? तो देखिए भाई बच्चों के तालीमी वज़ाइफ फेज 3 जब शुरू होगा तो उस टाइम फेज 1 वालों के पैसे बच्चों वाले आ जाएंगे, लेकिन फेज 3 वालों के पैसे बच्चों के नहीं आएंगे, सिर्फ उनको किस्त जारी होगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।